नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उजायणं नमो लोहे सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा प्रगट सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहु विधि भव दुख निके करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 102। देखो, 4 अनुयोग के ग्रंथ, 4 अनुयोगों के ग्रंथ से जिनवाणी समझकर आत्मा का अनुभव करने की पंडित जी ने प्रेरणा दी। अब जैन धर्म में, जैन शास्त्रों में व्याकरण न्याय आदि शास्त्र भी होते हैं। उसका प्रयोजन बता रहे हैं कि वो क्यों लिखे फिर व्याकरण न्याय। तो कह रहे देखो, तथा व्याकरण न्याय चंद कोशादिक शास्त्र व वेद्यक दवाइयों के, ज्योतिष के और मंत्रादि शास्त्र भी जिन मत में पाए जाते हैं उनका क्या प्रयोजन है सो सुनो। व्याकरण न्यायादि का अभ्यास होने पर अनुयोग रूप शास्त्रों का अभ्यास हो सकता है, इसलिए व्याकरण आदि शास्त्र कहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी कि व्याकरण और न्याय के शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं तो अनुयोग पढ़ सकते हैं क्योंकि वो उस भाषा में लिखे हैं, उस व्याकरण न्याय से समझ में आते हैं। तो व्याकरण न्याय का प्रयोजन शास्त्र पढ़ना है, जिनवाणी बाकी के शास्त्र। व्याकरण न्याय पढ़ करके अपने पंडिताईपना बताने की बात नहीं की है पंडित जी ने। हाँ, तो कह रहे हैं देखो, प्रश्न किया है कि भाषा रूप सीधा निरूपण करते तो व्याकरण आदि का क्या प्रयोजन था। अब सीधे शास्त्र सीधे लोकल लैंग्वेज में लिख देते तो ये व्याकरण की कहाँ जरूरत थी, न्याय की कहाँ जरूरत थी, गणित की कहाँ जरूरत थी। तो कह रहे उत्तर, भाषा तो अपभ्रंश अपभ्रंश रूप अशुद्ध वाणी है। क्या कहा, भाषा तो जो लोकल लैंग्वेज होती है वो तो मर्जी आवे जो जिसको जहाँ पर रहते हैं वहाँ के रहने वाले कैसे बोलते हैं वैसा है और अशुद्ध है। और देश देश में और है। एक तो अशुद्ध है, शुद्धता नहीं है, नियम नहीं है उसका कुछ, एक अलग अलग जगह अलग अलग है, बोली सब जगह बदलती है। और वहाँ महंत पुरुष शास्त्रों में ऐसी रचना कैसे करे। महंत पुरुष जो रचना करे तो ऐसी रचना शास्त्रों में किस प्रकार कर सकते हैं। तथा व्याकरण न्यायादिक द्वारा जैसे सूक्ष्म अर्थ का निरूपण होता है, क्या कह रहे हैं, व्याकरण न्यायादिक द्वारा जैसे सूक्ष्म निरूपण होता है वैसा सीधी भाषा में नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं, व्याकरण न्याय में जो सूक्ष्म बात कही जा सकती है वैसी बात सीधी भाषा में तो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ का काम चलाऊ बात है, जिनवाणी के अभ्यास के लिए वो कार्यकारी नहीं हो सकती। इसलिए व्याकरण आदि के आमना ऐसे वर्णन किया है। सो अपनी बुद्धि के अनुसार
थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके देखो, इसलिए अपनी बुद्धि जितनी हो, हमारे पास जितनी सामर्थ्य हो, जितनी शक्ति, हम पूर्व जन्म से जो बुद्धि हमारे वर्तमान में क्षोभशम मिला, उस क्षोभशम के अनुसार जितना अभ्यास हो सके थोड़ा बहुत, उसी में नहीं लगना है, पंडिताई नहीं करना है, थोड़ा बहुत अभ्यास करके अनुयोग रूप प्रयोजनभूत शास्त्रों का अभ्यास करना, उनका थोड़ा बहुत अभ्यास करके अनुयोग रूप प्रयोजनभूत शास्त्रों का करना। हालांकि वर्तमान में तो भाषा में ट्रांसलेशन हो गए, पर फिर भी ग्रंथ अगर मूल आमनाय के ग्रंथ पढ़ने हैं तो व्याकरण न्याय पढ़ना पड़े। तथा वेद्य, अब देखो वेद्यक आदि चमत्कार से जिनमत की प्रभाव ना हो। देखो दवाइयों की बात करें, वेद्य की बात करें तो वो वेद्य इलाज की बात करता है, तो जैन धर्म की इलाज कर, जैनी आदमी जैन दवाई से किसी का इलाज करता है तो उसकी धर्म की प्रभावना होती है। और औषधादि से उपकार भी बने, दवाई देने से अगले का उपकार भी होता है, उसको अच्छा लगता है। उपकार होना मीन्स उसको अनुकूल लगे जीवों को, ऐसा काम होता है। अथवा जो जीव लौकिक कार्यों में अनुरक्त है, अब कई जीव लौकिक काम करते हैं, वे वेद्यक आदि चमत्कार से जैनी होकर, देखो लौकिक कार्यों में बहुत प्रेम वाले हैं, कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार से भरे हुए हैं, दुनियादारी के कामों में लगे, वो दवाई का चमत्कार, कोई बीमार हो और दवाई दे ठीक हो जाए तो कि नहीं ये पंडित जी दवाई भी देते हैं और इससे हम ठीक हो गए, तो जय प्रभावित होकर जैनी बन जाए और पश्चात सच्चा धर्म प्राप्त करके अपना कल्याण करे। फिर सच्चा धर्म जब जैनी बना तो जैन धर्म के शास्त्रों का अभ्यास करेगा और अपना कल्याण करेगा, इत्यादि प्रयोजन सहित वैदिक आदि शास्त्र कहे हैं। अब देखो और भी यहाँ इतना है कि ये भी जैन शास्त्र है, ऐसा जानकर इनके अभ्यास में बहुत नहीं लगना। क्या कह रहे हैं पंडित जी कि इन्हीं के अभ्यास में यही पढ़ते रहे वैदिक आदि तो अपना जीवन तो चला जाएगा, कल्याण तो अपना करना है, दुनिया का नहीं करना है। यदि बहुत बुद्धि से इनका सहज जानना हो, हमारे पास बुद्धि विशेष हो, क्षोभशम विशेष हो और सहज रूप से व्याकरण आदि जानने में आ जाए और इनको जानने से अपने राग आदि विकार बढ़ते न जाने। देखो ये जानने से ऐसा नहीं लगने लग जाए कि मैं बहुत होशियार हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ, खुद के राग आदि विकार, खुद को क्रोध मान माया लोभ बढ़ने न लग जाए, बढ़ते न जाने, तो इनका भी जानना हो। बस ये जानने से ये राग हो, मैं इतना विद्वान, मैं ऐसा 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 होने लगे तो छोड़ देना उसको। अनुयोग शास्त्रवत ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है। देखो हमारे कल्याण के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए तो अनुयोग रूप शास्त्र है, इसलिए इनके अभ्यास का विशेष उद्यम करना योग्य नहीं है। प्रश्न, यदि ऐसा है तो गणधरादिक ने इनकी रचना किस लिए की है? वह ऐसा है तो गणधर ने ये लिखे ही क्यों? तो कह रहे पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। प्रयोजन जानकर की है कि ये प्रयोजन तो है कि जिनवाणी में लोग रखे, जैन धर्म की प्रभावना हो, इस प्रयोजन से रचना की है। अब दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे बहुत धनवान कदाचित अल्प कार्यकारी वस्तु का भी संचय करता है। बहुत पैसे वाला हो तो घर में जो काम की नहीं है चीज लाके रख देते, सोने के हार, सोने के कुंडल, कभी पहनने में काम में नहीं आए, सोने के बर्तन कभी निकाल के किसी को जिमाते भी नहीं है, ला के रख देते हैं। तो बहुत धनवान हो तो रख दे, परंतु थोड़े धन वाला, अगर कम धन वाला सोने के ले आया तो फिर धन तो उसमें खर्च हो जाएगा। वस्तुओं का संचय करे तो वहाँ धन तो वहाँ लग जाए, फिर बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह काहे से करे? फिर दुनिया में कार्य चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए अगर कम धन है तो कम धन वाला तो जो प्रयोजनभूत चीज ही लाएगा ना, सीधा दुनिया का हिसाब है। बहुत धन वाला हो तो कोई भी चीज बाजार में गए खरीद के ले आए, कोई कार्यकारी नहीं है, सिक्के लाए, कॉइन्स देख के बहुत धनवान तो कॉइन्स रखता है कि अच्छे रखते हैं, ये ऐसे कॉइन्स हमारे पास है, हम दुनिया को बताएंगे, पर कम धनवान उनको क्यों रखे ऐसा। उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गणधर आदि की बुद्धि, गणधर के ज्ञान का कोई क्या कहें,
11 अंग 14 पूर्व द्वादशांग का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में जितना जाना गया, किसी और के ज्ञान में कोई बात आवे और उनके ज्ञान में ना हो, ऐसा नहीं है। सब कुछ जानते हैं। तो वो अल्प कार्यकारी, कम कार्य के है वैदिक आदि शास्त्रों, उसका भी संचय करते हैं। अब दुनिया से दूसरों से दवाई लेंगे, उससे अच्छा जैन दवाई लेंगे, ये भी। परंतु थोड़ा बुद्धिमान उनके अभ्यास में लगे तो बुद्धि तो वहाँ लग जाए। फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रों का अभ्यास कैसे करे? बुद्धि उसी में लगा दी, व्याकरण न्याय पढ़ने में ही जीवन गुजर गया। अब सत्य मार्ग समझने के लिए समय कहाँ बचा? इसलिए अपना समय अनुयोग रूप शास्त्र पढ़ने में लगाना। अगर बहुत बुद्धि हो तो पढ़ लो, उसका निषेध नहीं करते हैं पंडित जी। तथा जैसे मंदरागी तो पुराण आदि में श्रृंगार आदि का निरूपण करे। देखो दूसरा, और मुनिराज राग रहित छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले एक संजुलन कषाय बची है, तो वो तो श्रृंगार का वर्णन करे, तथापि विकारी नहीं होता। परंतु तीव्र रागी जिसके राग की अधिकता है, वैसे श्रृंगार आदि का निरूपण करे तो पाप ही बांधेगा। क्योंकि श्रृंगार का वर्णन करने में, जैसे सूरदास जी ने लिखी कविताएं, तो वो तो राग ही से पाप ही बंधेगा। उसी प्रकार मंद रागी गणधराधिक है, वे वैदिक आदि शास्त्रों का निरूपण करे तथापि विकारी नहीं होते। उनका वो विकार नहीं होता। उनको नहीं लगता कि मैं बड़प्पन हो गया मेरा, वो तो सहज सरल भाव से जो भाव आया वो लिख दिया। उनका भी प्रयोजन है, ऐसा नहीं। सारे ज्ञान का, सब ज्ञान का प्रयोजन जो है जैसा है, उसको काम में क्या ले वो ठीक है। अब जैसे बम बनाने की विधि भी उनको तो मालूम होती है, पर लिखते नहीं है। सारी परमाणु बम की विधि भी गणधर के ज्ञान में झलकती है, पर दुनिया को नहीं बताते, क्योंकि उससे तो नुकसान होने वाला है ना। जो हिंसक सामग्री का उपदेश कैसे देवे? पर ये वैदिक आदि तो धर्म में कार्यकारी है, प्रयोजनभूत है। परंतु तीव्र रागी उनके अभ्यास में लग जाए तो रागाधिक बढ़ाकर पाप कर्म को बांधेंगे, ऐसा जानना। इस प्रकार जैन मत के उपदेश का स्वरूप जानना है सजन। अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। व्याकरण न्यायादि का अभ्यास होने पर अनुयोग रूप शास्त्रों का अभ्यास हो सकता है, इसलिए व्याकरणादिक शास्त्र कहे गए हैं। कोई कहे कि भाषा रूप सरल निरूपण किया होता तो व्याकरण आदि का क्या प्रयोजन रहता? उसका समाधान ये है कि भाषा तो अपभ्रंश रूप, अप्रभंश रूप, वाणी देश देश में अन्य अन्य है। गुजराती भाषा वाले हिंदी नहीं समझते, हिंदी भाषा वाले गुजराती नहीं समझते। इस प्रकार महापुरुषों ने एक ही भाषा में शास्त्रों की रचना की है, जो सब कुछ जगह चलती है। तथा उनमें व्याकरण आदि की आमनाय से वर्णन, उसमें लॉजिक से, व्याकरण से, न्याय से निरूपण है। एक शब्द भी लिखेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा। इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार उनका थोड़ा बहुत अभ्यास करके अनुयोग रूप प्रयोजनभूत शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। तथा वैदिक आदि चमत्कार से जैन मत की प्रभावना होती है। देखो गुरुदेव ने ऐसा दवाई दी, ठीक हो गए हम। कोई सम्यक ज्ञानी मुनि हो और प्रभावना अंग जानकर दवा बतावे, परंतु मुनि विकल्प के स्वामी नहीं है। सहज ही वैदिक का अभ्यास हुआ, जिससे अन्य मत वाले का मान गलाने का प्रसंग बन जाता है। बस ये पुराणों में ऐसी कथाएं भी आती है। मुनिराज को ऐसा विकल्प आ सकता है, आ जाए तो बता देते हैं, दूसरा नहीं बताते, वो बता देते हैं, ठीक हो गया तो वो उसको जैन धर्म में लगेगा। कह रहे इन मुनि की बात मानने में हमारा कल्याण है। पूज्यपाद स्वामी को ऐसा अभ्यास था। बाहर में प्रभावना का कारण हो तो बनता है, बाहर में प्रभावना का कारण हो तो ऐसा बनता है। मुनि जंगल में बैठे हो और कह दे कि अमुक जाति का पत्ता अमुक भाग तरफ रखने से फोड़ा पक जाता है। फोड़ा हुआ हो तो जो पत्ता जिस प्रकार का, ऐसा पत्ता लाके उसके फोड़े पर वहाँ रखेंगे, उस तरफ, एक तरफ जहाँ जिधर उधर की कुछ निकली हुई हो घुमटी, उस पर या उस पर तो पक जाता है। और अमुक भाग तरफ रखने से फूट जाता है, उसी फोड़े पर वही पत्ता। ऐसा हो सकता है इत्यादि वैदिक बात किसी समय कह देते हैं। मुनिराज को विकल्प आया, कह दिया कि ये वैसा इलाज होता है। कोई अपने लिए नहीं कहते,
मन में आ गया कि ये इलाज कैसा औषध आदि से उपकार भी होता है, देखो, तथा जीव लौकिक कार्यों में अनुरक्त है, वे इस दवा के चमत्कार से जैनी होकर फिर सत्य धर्म पाकर अपना कल्याण करते हैं इत्यादि प्रयोजन सहित वैदिक आदि शास्त्र कहे गए हैं। यहाँ इतना अवश्य है कि ये भी जैन शास्त्र है, देखो इतना अवश्य है कि ये भी जैन शास्त्र है, ऐसा जानकर उनके अभ्यास में बहुत नहीं लगना चाहिए। देखो जैन बन के व्याकरण में लगे, न्याय में लगे, फिर दवाइयों में लगे, दवाइयाँ बनाने में, तो अपना समय उसमें खर्च कर रहे हैं, अपने आत्मा का कल्याण करना था। यदि बहुत बुद्धि से उनका सहज जानना हो तथा उनको जानने पर अपना राग बढ़ता न जाने तो उनका जानना भी भले ही हो जाए, परंतु अन्योग शास्त्रवत वे शास्त्र कार्यकारी नहीं है, इसलिए उनके अभ्यास का विशेष प्रयत्न करना योग्य नहीं है। यदि ऐसा है तो गणधरादि पुरुषों ने उनकी रचना क्यों की? पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जानकर उनकी रचना की। जैसे बहुत धनवान पुरुष किसी समय अल्प कार्यकारी वस्तु का संचय करता है, परंतु यदि अल्प धनवान उस वस्तु का संचय करे तो धन तो वहीं खर्च हो जाएगा और कार्यकारी वस्तु का संग्रह नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार बहुत ज्ञान वाले अल्प कार्यकारी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु जिसकी बुद्धि अल्प हो वह यदि अप्रयोजन भूत बुद्धि लगाएगा तो बुद्धि वहीं रुक जाएगी। तब फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रों का अभ्यास किस प्रकार होगा? जैसे मंदरागी महामुनि आदि पुराण में श्रृंगार का कथन करते हैं। मुनिराज जिनसेन स्वामी आदि पुराण लिखे, पुराणों का ग्रंथ, आदि पुराणों का जो भी ग्रंथ लिखे उनमें श्रृंगार का वर्णन करते, परंतु विकारी नहीं होते, उनको राग नहीं उत्पन्न होता। परंतु यदि तीव्र रागी श्रृंगार का निरूपण करे तो पाप ही बांधेगा। इसी प्रकार मंद रागी गणधरादि वे वैदिक आदि शास्त्रों का निरूपण करने पर भी विकारी नहीं होते, परंतु यदि तीव्र रागी उनके अभ्यास में लग जाए तो राग बढ़ाकर पाप कर्मों का ही बंद करेगा, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार जैन मत में उपदेश का स्वरूप जानना। अब ये शास्त्र में जो उपदेश की शैली बताई, उस शैली में शास्त्रों में से कई लोग दोष ढूंढते हैं, तो उसमें दोष की जो कल्पना करते हैं उसका निराकरण करें। दोष है नहीं, दोष की कल्पना करते हैं कि इसमें ये दोष है, ऐसा दोष लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो अब उनमें कोई दोष कल्पना करता उसका निराकरण करते हैं। प्रथमान योग में दोष कल्पना का निराकरण देखो, कितने ही जीव कहते हैं प्रथमान योग में श्रृंगार आदि व संग्राम आदि का बहुत कथन करते हैं। क्या कहते हैं? देखो जिनको निषेध करना है वो कहीं न कहीं दोष निकालते हैं। अपना प्रयोजन साधुओं ने लिखा है तो तुम उसको क्यों पढ़ते हो? परंतु है तो पंडित जी उसका खुलासा कर रहे हैं। देखो उनके निमित्त से रागादिक बढ़ जाते हैं। अब उनको श्रृंगार के वर्णन से हमारा राग तो बढ़ जाता है। मुनिराज को तो राग नहीं आया और लड़ाई की बात करते थे, हमको भी कषाय हो जाती है। इसलिए ऐसा कथन नहीं करना था, वह ऐसा कथन सुनना नहीं, ऐसी बात करना। उनसे कहते हैं कथा कहना हो तब तो सभी अवस्थाओं का कथन करना चाहिए। कहानी कहनी है तो पूरी सारी बात कहेंगे ना, उसकी जीवन चरित्र पूरा बताएंगे। तथा यदि अलंकार आदि द्वारा बढ़ाकर कथन करते हैं, अलंकार से बढ़ाकर कथन करते हैं, सो पंडितों के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं। और यदि तुम कहोगे संबंध मिलाने को सामान्य कथन किया होता, बढ़ाकर किस लिए किया, कथन किस लिए किया? संबंध मिलाने के लिए सामान्य कथन करते, बढ़ा चढ़ाकर क्यों किया? उसका उत्तर यह है कि परोक्ष कथन को बढ़ाकर कहे बिना उसका स्वरूप भाषित नहीं होता। कोई सामने तो है नहीं वस्तु जो दिखा दे। आजकल टीवी में भी दिखाते तो बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा, कोई झगड़ा बताएंगे तो बहुत बड़ा झगड़ा बताएंगे, छोटा सा हो भले ही। तथा पहले तो भोग संग्राम आदि इस प्रकार किए, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, पश्चात सबका त्याग करके मुनि हुए। वो भोग संग्राम आदि का वर्णन किया, ऐसे लड़े, ऐसे ये किए, ऐसा ये किए, ये सब किया ज्ञानी होते हुए, धर्मात्मा होते हुए, और फिर सब छोड़कर मुनि हो गए। तो इसका मतलब वो भोग संग्राम आदि कार्यकारी नहीं थे, उससे लाभ नहीं था। इत्यादि चमत्कार तभी भाषित होंगे जब बढ़ाकर कथन किया जावे।
तथा तुम कहते हो उसके निमित्त से रागादि बढ़ जाते हैं। सो जैसे कोई चैत्यालय बनवाए, अब देखो, अब दुनिया में ये चैत्यालय के भी बात करते हैं, पर अभी उदाहरण में रूप में समझना। देखो, रागादि बढ़ जाते हैं तुम कहते हो, तो कोई चैत्यालय बनवाए, उसका प्रयोजन तो वहाँ धर्म कार्य कराने का है। चैत्यालय बनाया, मंदिर बनाया, तो किस लिए बनाया? कि लोग आवे, धर्म कार्य करे, भगवान के दर्शन करे, पूजन करे, स्वाध्याय करे। और पापी वहाँ पाप कार्य करे, तो उस चैत्यालय बनवाने वाले का तो दोष नहीं है। शास्त्र लिखने वाले ने तो तुम्हारे में से राग मिटाने के लिए लिखा है। अब तुम उसको देखकर तुम्हारा राग बढ़ता है, तो शास्त्र लिखने वाला क्या करे? उसी प्रकार श्री गुरु ने पुराण आदि में श्रृंगार आदि का वर्णन किया, वहाँ उनका प्रयोजन रागादि कराने का तो है नहीं, धर्म में लगाने का प्रयोजन है। परंतु कोई पापी धर्म न करे और रागादि की बढ़ाए, तो श्री गुरु का क्या दोष है? अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा करें। कोई जीव कहता है प्रथमान योग में श्रृंगार का निरूपण किया है, युद्ध आदि का निरूपण किया है, इसलिए ऐसे कथन करना योग्य नहीं है। लड़ाई का निमित्त कथन किया है, ऐसे कथन करना योग्य नहीं है, क्योंकि उसके निमित्त से राग होता है। उससे कहते हैं कथा कहना हो तो सभी अवस्थाओं का कथन करना चाहिए, तथा जो अलंकार सहित कथन करते हैं वहाँ पंडितों के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं। वो तो तर्क से, युक्ति से बताते हैं, वैराग का पोषण करते हैं। वो तो संबंध मिलाने के लिए सामान्य कथन करना था, किंतु बढ़ाकर किस लिए किया, ये प्रश्न है। उत्तर, परोक्ष कथन को बढ़ाकर कहे बिना उसका स्वरूप भाषित नहीं होता। कथा के समय बहुत विस्तार करते हैं, कहानी कहते समय बहुत विस्तार, पढ़ने वाला भी बहुत विस्तार करता है कहानी का। पहले तो ऐसे ऐसे भोग और संभ्रम किए, फिर सबका त्याग करके मुनि हुए। हनुमान कामदेव पुरुष थे। देखो दृष्टांत, गुरुदेव श्री दृष्टांत। हनुमान कामदेव पुरुष थे तथा शरीर बहुत सुंदर था। ये जो बताते हैं वो नहीं। हनुमान जो है वो कामदेव में शामिल है। हाँ, 24 कामदेव होते हैं एक काल में, एक अवसर्पिणी काल, इसमें 24 कामदेव हुए। तो हनुमान जी कामदेव पुरुष थे। आसमान में तारे को खिरता हुआ देखकर उनको वैराग्य हो गया। देखो कौन बहुत सुंदर थे, आसमान में ऐसे ही देखते हुए तारा नीचे गिरा, अरे मेरा भी ऐसा ही आयु पूरी हो जाएगी। वे विचारने लगे कि सुंदर शरीर की तो राख होगी, अब तक मेरा समय शरीर की रक्षा में व्यर्थ जा रहा है। अतः वे अब मुनिपना अंगीकार करके केवल ज्ञान प्रकट करूंगा, ऐसा विचार करके वैराग्य अंगीकार करते हैं। देखो हनुमान जी वैरागी हो जाते हैं। राजकुमार की कथा देखो, वैरागी होकर मुनि बनकर मोक्ष पधारे हनुमान जी। जैन महाभारत रामायण, जैन रामायण के अनुसार ये बाकी दुनिया कुछ भी कहे कल्पना से कथन है, वास्तविक कथन जिनेंद्र भगवान के वचनों में ही है। हाँ, राजकुमार की कथा आती है तो अज्ञानी को ऐसा लगता है कि ऐसी सिद्धि होवे, तो देखो ये किसी राजकुमार की कथा आवे, उसके पास कोई सिद्धि हो, जैसे प्रद्युम्न कुमार की कथा आती है तो वो बहुत सिद्धियां प्राप्त करते हैं। 500 उनके जो माँ के दूसरे पुत्र थे, माँ बाप के, उनको हरा के फिर जीत के आते हैं, तो खुद को वे मुझे भी ऐसी सिद्धि हो जाए तो। परंतु वह कथा राग के पोषण के लिए नहीं है, इसलिए नहीं की है। इतने थे फिर भी त्यागा। ऐसी सिद्धि होने पर भी उसका परित्याग करके वैराग्य अंगीकार करते हैं, ये दर्शाने के लिए है। सुंदर शरीर नाशवान है, सुंदरता, शरीर की सुंदरता, मैं बहुत खूबसूरत, अरे काय का शरीर मेरा थोड़ा ही है। शरीर को अपना मानना ही मिथ्यात्व है। उसके परमाणु तो बिखर जाएंगे, ये शरीर के परमाणु तो बिखर जाएंगे, छोड़, शरीर तो यहीं रह जाएगा, खुद आत्मा नए जन्म में चला जाएगा। आत्मा नित्यानंद ध्रुव है, इस इत्यादि बतलाने के लिए अलंकार रूप निरूपण किया है। वहाँ प्रयोजन वैराग्य कराने का है। चक्रवर्ती के 96 करोड़ सेना, 96 करोड़ ग्राम, 96,000 रानियाँ थी,
तेरे यहाँ तो छिन्नू हजार बैल भी नहीं है। क्या कहें, तुम क्या क्या छोड़ोगे? छिन्नू करोड़ सेना छोड़कर मुनि बने। ये आत्मा का आनंद कितना था ये बता रहे हैं कि आत्मा में कैसा आनंद का सरोवर है कि उस आनंद के आगे जगत के कोई पदार्थ लाभदायक नहीं है। बाहर में धन दौलत इज्जत वैभव कोई लाभदायक नहीं है। एकमात्र अपना आत्मा ही शरण और सुखदायक है। बाहर से कहीं सुख मिलता ही नहीं है, कितना ही वैभव हो जाए। ये वैराग्य उत्पन्न कराने का प्रयोजन था। तू कहता है इसके निमित्त से राग आदि बढ़ जाते हैं। सो भाई, जैसे कोई चैत्यालय बनाता है तो वहाँ उसका प्रयोजन तो धर्म कार्य कराने का है, परंतु कोई उसी मकान में पाप कार्य करे तो मंदिर बनवाने वाले का क्या दोष है। इसी प्रकार श्री गुरु पुराणों में जो वर्णन करते हैं उसमें प्रयोजन धर्म में लगाने का है, तथापि कोई पापी पाप करे तो इसमें श्री गुरु का क्या दोष है। यदि तू कहे कि राग आदि का निमित्त तो हो, ऐसा कथन ही नहीं करना था। क्यों किया ऐसा कथन मुनिराज ने, जिससे राग हो किसी को भी? उसका उत्तर यह, सरागी जीवों का मन केवल वैराग्य कथन में नहीं लगता। देखो, सामने सुनने वाले भी तो राग सहित जीव हैं। उनका मन खाली वैराग की बात करेंगे तो वो कहेंगे अरे यार तो ये सब छुड़ाते हैं। आजकल ऐसा होता है ना, जैनियों के साधु के पास जाएंगे, सब छुड़ाएंगे। इसलिए जिस प्रकार बालक को बतासे के आश्रय से औषधि देते हैं, बच्चा हो दवाई खिलानी हो तो पुराने जमाने की बात करें, उस जमाने की 54-55 बड़ा बतासा दे के साथ में औषधि देते हैं। आजकल तो दवाई मीठी बना दी। उसी प्रकार सरागी को भोगादि के कथन के आश्रय से धर्म में रुचि कराते हैं। यदि तू कहेगा ऐसा है तो विरागी पुरुषों को तो ऐसे ग्रंथों का अभ्यास करना योग्य नहीं है। वैरागी क्यों ऐसे ग्रंथ का अभ्यास करे? उसका उत्तर यह है कि जिनके अंतरंग में राग भाव नहीं है उनको श्रृंगार आदि का कथन सुनने पर राग आदि उत्पन्न ही नहीं होते। क्या कहें, मुनिराज ने जैसे शास्त्र लिखे तो उनको कोई राग उत्पन्न नहीं होता, उनको तो जो वर्णन था कर दिया। वैसे ही पढ़ने वाला भी जिनको राग नहीं होता है उनको राग नहीं होगा। श्रृंगार आदि का कथन सुन लिया कि ऐसा श्रृंगार, ये यहाँ यही पद्धति है, वे जानते हैं कि यहाँ इसी प्रकार कथन करने की पद्धति है। फिर तू कहेगा जिनको श्रृंगार आदि का कथन सुनने पर राग आदि हो आए उन्हें तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं है। क्या कहें, कैसे तर्क नहीं पढ़ने, शास्त्र को नहीं पढ़ने के लिए जीव क्या क्या बुद्धि लगाता है। अरे अपना धर्म प्रकट करो ना, अपना कल्याण करो ना। अब फलाने का उपदेश सुनने में बोर होते हैं। अरे बोर क्या होता है? अपना कथन, अपने आत्मा का कथन, अपने भगवान का कथन। अरे जहाँ हम मेरा नाम, ये शरीर को अपना मान रखा है, इसकी प्रशंसा हो रही हो नाम की, तो कैसा उपयोग लगता है, कैसा मन लगता है? तो अरे आत्मा भगवान है, उसका कथन जिनवाणी में किया गया है, तो उसका पढ़ने का निषेध किसी प्रकार से भी कैसे बने? उसका उत्तर यह है कि जहाँ धर्म ही का तो प्रयोजन है और जहाँ तहाँ धर्म का पोषण करते हैं, ऐसे पुराण आदि में प्रसंगवश श्रृंगार आदि का कथन किया है। देखो, पुराण आदि ग्रंथ लिखे, कोई प्रसंग से श्रृंगार का कथन किया है, उसे सुनकर भी जो बहुत रागी हुआ तो वह अन्यत्र कहाँ वैरागी होगा? ये विचार करो। दूसरी जगह उसको वैराग कैसे आएगा? जहाँ वैराग का कथन है, जहाँ त्याग का उपदेश है, वहाँ पर भी शास्त्र में से राग निकाले, राग की बात पसंद आवे और वीतरागता की बात पसंद नहीं आवे, तो वो दूसरी जगह कहाँ वैराग्य निकालेगा जहाँ राग का ही कथन है? अरे सिनेमा टीवी जहाँ राग के ही कथन है, वहाँ से कौन सा वैराग्य निकालेगा? लोग कहते हैं हम तो इसमें से वैराग उसमें से निकालेगा कहाँ? वहाँ वैराग्य का प्रयोजन ही नहीं है। हाँ, वह तो पुराण सुनना छोड़कर अन्य कार्य भी ऐसे ही करेगा। क्या करे? पुराण नहीं पढ़ेगा तो दूसरे काम करेगा, वहाँ भी ऐसा ही करेगा जहाँ बहुत रागादिक हो। इसलिए उसको भी पुराण सुनने से थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि तो हो। अब रागी जीव को राग के सहारे से देखो नाचते हुए धर्म बताते हैं, कहानी किस्सा
फिल्म बना दे जैन धर्म की, जैन रामायण की, जैन महाभारत की, तो वो देखकर वैराग आवे, ऐसा प्रसंग बने। तो जिनको वैराग्य के प्रकरण वाले कथन भी रागी करते हों, तो वो तो दूसरी जगह भी वैराग का पोषण करेगा। इसलिए ये जिनवाणी का अभ्यास करने से थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि हो तो हो, अन्य कार्य से तो यह कार्य भला ही है। अब इसी बात को गुरुदेव श्री और खुलासा करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।